हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आगे हम कोर्डेटा या कोर्डेट्स लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा, कोर्डेट के आधारभूत लक्षण हैं पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु का मिलना, युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारों का मिलना या सभी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस और पैड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सभी कोर्डेट के आधारभूत लक्षण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब डी आंसर यहाँ पर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आगे हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोर्डेट लक्षण है? पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति नहीं है, अध्रीय दोहरी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति नहीं है, अध्रीय हृदय की उपस्थिति ये है, और पश्चकुदीय पूंछ की अनुपस्थिति ये नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लगा देंगे सी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्न में से कोर्डेट लक्षण कौन कौन से हैं? तो कोर्डेट लक्षण आपको बताना है, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पृष्ठीय खोखला व एकल होता है, यह भी है, ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है, अधरीय हृदय मिलता है या वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, और पश्चकुदीय पूंछ पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी कोर्डेट लक्षण है। प्राणी जो संघ कोर्डेटा से संबंध रखते हैं वे दर्शाते हैं, द्विपाद समिति त्रिस्तरीय सिलोमिक होते हैं, अंग तंत्र स्तर का संगठन, बंद परिसंचरण तंत्र, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। यूरोकोर्डेटा व सिफिलोकोर्डेटा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको हम सम्मिलित रूप से पोट्रोकोर्डेट कहेंगे, यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा के सदस्यों को। किस उपसंघ के लार्वा की पुच्छ में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, नोटोकॉर्ड मिलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोकोर्डेटा की लार्वा की पुच्छ में पृष्ठ रज्जु मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, पृष्ठ रज्जु सिर से पुच्छ भाग तक मिलती है, वह पूरी लाइफ बनी रहती है। तो सिर से पुच्छ भाग तक मिलेगी और पूरी लाइफ किस में बनी रहेगी? सिफेलोकोर्डेटा में। तो आपका आंसर हो जाएगा सिफेलोकोर्डेटा। ब्रेंकियोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है? ब्रेंकियोस्टोमा को हम एम्फिओक्सस और लैंसलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से गलत कथन को आपको चुनना है। वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु उपास्थिल या अस्थिल कशेरुक दंड में बदल जाती है, सही है। सिफिलोकोर्डेटा के सदस्यों में नोटोकॉर्ड सिर से पुच्छ भाग तक पूरी लाइफ मिलती है, ये भी सही है। प्रोटोकोर्डेट्स के सदस्य पूर्ण रूपेण समुद्री होते हैं या एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। यूरोकोर्डेटा के वयस्कों की पुच्छ में पृष्ठ रज्जु मिलती है, ये गलत है। लार्वा की पुच्छ में पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी यूरोकोर्डेटा में। वर्टिब्रेट्स में बाह्य कंकाल बना हुआ होता है, शल्कों का, पंखों का, बालों का, एनी ऑफ द अबव। यस, एनी ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी का भी बाह्य कंकाल वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा। कौन सी क्लास वर्ग के सभी जीवित सदस्य मछलियों पर बाह्य परजीवी होते हैं? तो मछलियों पर बाह्य परजीवी साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य होते हैं। हमने पढ़ा पेट्रोमाइजोन, है ना, मैगजीन। निम्न में से साइक्लोस्टोमेटा के लक्षण हैं, 6 से 15 जोड़े गिल श्वसन के लिए पाए जाते हैं, सही है। चूसने वाला वृत्ताकार मुख बिना जबड़ों के मिलता है, बॉडी पर शल्क व युग्मित पंख अनुपस्थित होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी साइक्लोस्टोमेटा के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किस जीव में उपास्थिल क्रैनियम कशेरुक दंड बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है जो इनको स्वच्छ जल में प्रवास करने में मदद करता है? तो बिल्कुल ये पेट्रोमाइजोन के लक्षण है, आपको पेट्रोमाइजोन आंसर लगा देना है। निम्न में से कौन समुद्री परंतु अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए स्वच्छ जल में प्रवास करती है, वह अंडे देने के बाद कुछ दिनों में मर जाती है और इनके लार्वा कायांतरण के बाद वापस समुद्रों में या ओशन में आ जाते हैं? तो लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन और मैगजीन हैगफिश। तो दोनों ही आंसर में आ जाएंगे आपके डी, ए व बी। ये लक्षण लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन, मैगजीन हैगफिश में मिलेंगे। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा से क्या तात्पर्य है?
तो डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है कि साइक्लोस्टोमेटा का जो मुख होता है वो एंटीरो वेंट्रल होता है, सेक्टोरियल होता है और सर्कुलर पाया जाता है। तो उसका तात्पर्य भी यही है, ये आपको आंसर लगाना है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी कहा जाएगा। सर्पेंटोलॉजी स्नेक की स्टडी है, सांपों का अध्ययन है सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन है, और कॉन्कोलॉजी जो मोलस्का के शेल हैं उनका अध्ययन कॉन्कोलॉजी, कवचों का अध्ययन, मोलस्का के कवचों का अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहा जाएगा। उपास्थल मछलियों कॉन्ड्रिक्थीज में शल्क होते हैं, तो उपास्थल मछलियों में प्लेकोइड स्केल से पट्टाभ शल्क पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी मछली में विषडंक मिलता है? तो पॉइजन स्टिंग ट्राइगन में पाया जाएगा। तो बिल्कुल आपको बी आंसर लगा देना है, ट्राइगन में पॉइजन स्टिंग पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, निम्न में उपास्थल मछलियों के लिए गलत है। निम्न में से उपास्थल मछलियों या कार्टिलेजिनस फिशेज के लिए क्या गलत है? दांत प्लेकोइड शल्कों के रूपांतरण से बनते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं, सही है। 5 से 7 पैड गिल्स मिलते हैं जो ओपरकुलम के बिना पाए जाते हैं, यानी ओपरकुलम एब्सेंट होता है, ये भी सही है। वायु कोश अनुपस्थित है, डूबने से बचने के लिए इनको लगातार तैरना पड़ता है, यानी एयर सेक्स जो है, एयर ब्लैडर, वो यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। नर में पेल्विक फिन में क्लेस्पर मैथुनांग नहीं पाया जाता है, तो ये डी आंसर हो जाएगा कि उपास्थल मछलियों के लिए ये गलत है, क्योंकि नर में पेल्विक फिन में क्लेस्पर मैथुनांग पाया जाता है। कौन सा डिफरेंस गलत है? ओपरकुलम अनुपस्थित, ओपरकुलम उपस्थित, सही है। निषेचन आंतरिक, निषेचन बाह्य, ये भी सही है। 5 से 7 युग्म गिल्स मिलते हैं उपास्थल मछलियों में, यहाँ पे 4 युग्म मिलेंगे। मुख्यतः ये जरायुज होती है उपास्थल मछलियाँ, और ये अंडज होती है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, डिफरेंस गलत है। कौन सी मछली में विद्युतांग पाया जाता है? तो टोरपीडो में विद्युतांग मिलता है। कौन सी क्लास में मेल पेल्विक फिन्स में क्लेस्पर रखते हैं? तो कॉन्ड्रिक्थीज में या उपास्थल मछलियों में पेल्विक फिन में क्लेस्पर पाए जाते हैं। सही को चुनना है। पेट्रोमाइजोन, हैगफिश, मिक्सिन, लैम्प्रेक, कार्चेराडोन, सफ़ेद ग्रेट सफ़ेद शार्क, यस सही यही है, चेरचेराडोन, जिसको हम ग्रेट वाइट शार्क भी बोलते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, धारा रहित शरीर समुद्री व स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। मुख टर्मिनल होता है, पुच्छीय पंख होमोसर्कल होते हैं, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 4 पैर गिल्स मिलते हैं विथ ओपरकुलम, किस वर्ग की विशेषता है? तो ये सारी ऑस्ट्रिकथीज की विशेषता हो जाएगी। ऑस्ट्रिकथीज में किस प्रकार के शल्क मिलते हैं? तो साइक्लोइड और टिनोइड, दोनों ही प्रकार के शल्क यहाँ पर पाए जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? तो बाह्य निषेचन फ्लाइंग फिश में मिलेगा, एक्जोसिटस में पाया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। स्टिंग रे, साफिश और डॉग फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। एयर ब्लैडर वायु कोश जो उत्प्लावकता को नियमित करते हैं पाए जाते हैं, तो एयर ब्लैडर अस्थिल मछलियों में मिलते हैं जो कि इनको डूबने से बचाएंगे। सी आंसर आपका हो जाएगा, दिस इज। सही को चुनना है। बेटा फाइटिंग फिश, तो यही सही हो जाएगा, ए वाला। हिप्पोकैम्पस को फ्लाइंग फिश नहीं कहते हैं, टेरोफाइलम को फाइटिंग फिश नहीं कहते हैं, और क्लेरियस को लेबियो नहीं कहेंगे। गलत को चुनना है। एस्कुलेडोन डॉग फिश सही है, टेरोफाइलम को एंजल फिश बोलेंगे, क्लेरियस को मगुर कहेंगे, और ट्राइगन जो स्टिंग रे है, टॉर्पिडो नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आपको लगा देना है डी आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पैर गिल्स होते हैं, सही है। कॉन्ड्रिक्थीज में गिल्स 5 से 7 पैर मिलते हैं, ऑस्ट्रिकथीज में 4 पैर मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी समुद्री असली अस्थिल मछली है? तो एक्जोसिटस उड़न मछली, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, बोथ एंड बी, तो आपका बोथ एंड बी आ जाएगा आंसर, कि दोनों ए और बी जो है वो समुद्री बोनी फिशेज है। निम्न में से कौन सी स्वच्छ जलीय अस्थिल मछली है? लेबियो, रोहू, कटला कटला, क्लेरियस मगुर, सभी है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी स्वच्छ जलीय अस्थिल मछलियां हैं। निम्न में से कौन सी स्वच्छ जलीय उपास्थल मछली है? स्कोलियोडोन, डॉग फिश, ट्राइगन, स्टिंगरे, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे,
तो स्वच्छ जलीय कोई भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन। एम्फीबियंस कौन सी सुपर क्लास से संबंध रखते हैं? तो एम्फीबियंस टेट्रापोडा सुपर क्लास से संबंध रखेंगे। वयस्क मेंढक में श्वसन किससे होता है? तो वयस्क मेंढक में मुखग्रासन गुहा से होता है, त्वचा से और फेफड़ों से, सभी से होता है। टेडपोल लार्वा में श्वसन किससे होता है? तो टेडपोल पानी में ही रहता है, तो उसमें श्वसन गिल्स के द्वारा ही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लॉम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, एम्फीबिया में दंत विन्यास कैसा होता है? तो एम्फीबिया में जो दंत विन्यास होता है वो होमोडोंट प्रकार का होता है, समदंती होता है। तीन कोष्ठीय हृदय, कोल्ड ब्लडेड, असमतापी, बाह्य निषेचन और अप्रत्यक्ष विकास किसमें मिलेगा? तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन कोष्ठीय हृदय, कोल्ड ब्लडेड, बाह्य निषेचन और अप्रत्यक्ष विकास जो है वो फ्रॉग में पाया जाएगा। नम त्वचा और टिम्पेनम कर्णपटा जो ईयर को दर्शाता है मिलता है। हाइला, इक्थियोपिस, फ्रॉग सभी में मिलेगा। एम्फीबिया के मेंबर में मिलता है, तो सभी में, सभी एम्फीबियंस हैं, सभी में पाया जाएगा। आपको कॉलम को मैच करना है। ब्यूफो को हम टोड कहते हैं तो MA5, फ्रॉग को हम राना कहेंगे तो BMA2, हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं तो CMA4, सैलामेंड्रा को सैलामेंडर कहेंगे और इक्थियोपिस को लिम्बलेस एम्फीबिया है। इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। वर्टिब्रेट की पहली क्लास जो पूर्ण रूपेण स्थलीय जीवन के लिए अनुकूल हो जाती है वो आपकी हो जाएगी रेप्टिलिया क्लास, जो पूर्ण रूपेण स्थलीय जीवन के अनुकूल हो जाती है, वर्टिब्रेट की पहली क्लास है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास, रेप्टिलिया का क्या मतलब है? गमन का उड्डयन अनुकूलन रखते हैं, ये तैरने के लिए अनुकूलन रखते हैं, गमन का कूदने का अनुकूलन रखते हैं, या गमन को रेंगने वाला अनुकूलन ये रखते हैं? तो आपका रेप्टिलिया का अर्थ ही क्रीपिंग मूवमेंट है, क्रॉलिंग मूवमेंट है, या रेंग कर चलना है। निम्न में से रेप्टिलिया के लिए गलत है। शरीर सूखे कांटेदार एपिडर्मल शल्कों से ढका होता है, सही है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पुच्छ में विभाजित होता है, ये भी सही है। हृदय 3 कोष्ठी होता है, ये भी सही है। श्वसन फेफड़ों और त्वचा के द्वारा होता है, ये गलत है। 4 वेश्मीय या 4 कोष्ठी हृदय किसको छोड़कर सभी में मिलता है? क्रोकोडिलस में मिलेगा, एलिगेटर में भी 4 कोष्ठी मिलेगा, कॉर्वस या कोवे में भी 4 कोष्ठी होगा, कैलोटीज में 4 कोष्ठी नहीं होता है। निम्न में से कौन अपनी त्वचा को स्किन कास्ट के रूप में उतार देता है? तो छिपकली और स्नेक दोनों ही उतार देते हैं। क्लोएका दिखाई देगा। क्लोएका जो अवस्कर द्वार है वो एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एवीज में, सभी में पाया जाता है, तो तीनों में पाया जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। चिलोन को टर्टल कहते हैं, टेस्टुडो को टर्टोइज कहते हैं, कैम्बियन को ट्री लिजार्ड बोलेंगे और कैलोटोइज को गार्डन लिजार्ड कहते हैं, वोल लिजार्ड नहीं बोलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। गलत को चुनना है। नाजा, कोबरा सही है। करेत बंगारस ये भी सही है। वाइपेरा, वाइपर ये भी सही है। हेमिडेक्टाइलस को वॉल लिजार्ड हम कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगी। गार्डन लिजार्ड कैलोटीज को बोला जाता है। निम्न में से विषैला सर्प है। कोबरा, करेत, वाइपर सभी विषैले होते हैं, डी आंसर हो जाएगा आपका। लिम्बलेस रेप्टाइल है, तो लिम्बलेस रेप्टाइल स्नेक होता है, आपको आंसर लगाना है। पहला वर्टिब्रेट जो समतापी वार्म ब्लडेड है, तो बर्ड्स या एवीज के सदस्य सबसे पहले वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट है। एवीज के सदस्यों में पाचन तंत्र में अतिरिक्त कोष्ठ मिलते हैं। भोजन का संग्रह एक कोष्ठ में होता है और दूसरे द्वारा भोजन को पीसा जाता है। तो जिस कोष्ठ में संग्रह होता है उसे हम क्रॉप कहेंगे और जिसमें उसको पीसा जाता है उसे हम पैशणी या गिजाड़ कहेंगे। निम्न में से कौन सा बर्ड उड़ नहीं सकता? कौवा उड़ सकता है, कोलंबो पिजन उड़ सकता है, सिटेकुला तोता उड़ सकता है, और एप्टेनोडाइटिस जो पेंगुइन है वो उड़ नहीं सकता। तो एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन। जो न्यूमेटिक बोन है वो बर्ड्स में मिलती है, तो ये सभी बर्ड्स के उदाहरण, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। मैमल्स का क्या अर्थ होता है? मैमल्स में मैमल का अर्थ है स्तन ग्रंथियों से है, तो स्तन ग्रंथि आप लगा देंगे। मैमल्स के दंत कैसे होते हैं? तो मैमल्स में थिकोडोंट और हेट्रोडोंट दोनों ही प्रकार के दंत मिलते हैं, घर्त दंती और विषम बार दंती, तो सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्तनधारी अनुकूलित होते हैं चलने दौड़ने के लिए, चढ़ने खुदाई में, तैरने उड़ने में, और एनी ऑफ द अबव, तो एनी ऑफ द अबव सारे अनुकूलन स्तनधारियों में पाए जाते हैं। अंडज स्तनधारी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस, इकिडना आपको याद रखना है, इकिडना, ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस अंडज स्तनधारी होता है। गलत को चुनना है। कंगारू को मैक्रोपस कहते हैं, सही है। ब्लू व्हेल को बेलोनोप्टेरा कहते हैं, ये भी सही है। मंकी को मकाका कहते हैं, ये भी सही है। एलिफस को कैमल नहीं बोलते, एलिफस मतलब हाथी, तो
डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। जलीय स्तनधारी है पैंथरा टाइग्रिस, टाइगर, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है, और मैक्रोपस कंगारू है। बेलोनोप्टेरा जलीय स्तनधारी है यानी ब्लू व्हेल बेलोनोप्टेरा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 की आगे हम बात करते हैं। 61 इनकरेक्ट मैचिंग को चुनना है। रेप्टिलिया रेप्टेल्स में चिलोन, टेस्टोडो, कैमिलियन सही है। सिटिकुला, एप्टिनोडाइटिस, नियोफ्रॉन एवीज में आएंगे। एलिफस, रेक्टस और डेल्फिनस ये भी मेमल्स है। और एम्फीबिया में नाजा, बंगरस ये गलत है क्योंकि ये सारे रेप्टिलिया में आएंगे। निम्न में से रेट है, रेटस को रेट बोलते हैं हम। फेलिस बिल्ली है, कैनिस फैमिलियरिस कुत्ता है, बैट चमगादड़ है। निम्न में से चमगादड़ कौन सी है? तो टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, हम चमगादड़ को टेरोपस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पेवोक्रिस्टस मोर को याद रखना है। हमारे राज्य का राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, और गोडावन का साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम कैरियोस्टिस नाइग्रिसेप्स होता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कैरियोस्टिस नाइग्रिसेप्स द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर पैंथरा टाइग्रिस। भारत में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, जिसे हम गजला गजला बोलते हैं, ऊंट जिसे हम कैमल कहते हैं। तो दोनों ही हो गए अब राजस्थान के राज्य पशु में शामिल। तो आपका आंसर सी लगा देना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 67 मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रोटोकोडेट से लेकर मैमल्स तक करवाए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इन्हें पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।